आप यज्ञ नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, आजकल हो तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ केवल दिखावे वाले ज्यादा हो रहे हैं। अन्यथा मत लेना भैया, कोई बुरा नहीं माने, लेकिन भैया आज के यज्ञ अधिकतम यज्ञ तामसी यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ करने के लिए सबसे पहले घी चाहिए। घी कहां से मिलेगा? घी गौ माता तो आप लोगों ने डंडा मार करके अपने घर से निकाल दिया, अपने बढ़िया बढ़िया महल बना लिए, मार्बल लगा लिया, टाइल्स लगा ली और बढ़िया एसी बंगला सब चकाचक अपना बना लिया। गौ माता की जो घर था, गौ माता का घर क्या कहते बुंदेलखंड में? सार। सार माने क्या होता है? सार। समझ रहे कि नहीं? सार। दुर्भाग्य महाराज हमारे भारत देश का, सनातन धर्मावलंबियों का, आपने सार नष्ट कर दिया। मेरी प्रार्थना है बंधुओं, कितना उत्पात मचा है प्रकृति का, देख रहे हो? हर हाथ में मोबाइल है, जिसके पास टीवी नहीं तो मोबाइल तो है, सब मोबाइल में देख रहे हो। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, एमपी हो, आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र प्रकृति का भयंकर तांडव मचा हुआ है। बुंदेलखंड अछूता नहीं है उस प्रकृति के तांडव से। पूरी फसल, खेत खाली पड़े हैं, एक भी खेत ठीक से बोया नहीं गया, फसल नहीं बोई गई, खाली पड़े हैं खेत। क्यों पड़े हैं भाई? अच्छा खेत बो दिए गए होते तो क्या होता पता है? यदि खेत बोए होते तो गौ माता को इतने मोटे मोटे लक्कड़ लोगों ने गले में बांध दिए होते, सींगों में बांध दिए होते, पैरों में बांध दिए होते, और महाराज गौ माता के सींगों से खून टपक रहा है, गला कट रहा है, पैर कट रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, बिचारी भटक रही है, देख रहे हैं ऊपर से 4 डंडा और मार रहे हैं। इस साल गौ माता बड़ी मौज में है, बोलो है कि नहीं? पूरे खेतों में चकाचक मस्ती से उन्मत्त होकर के विचरण कर रही है, खूब घास चल रही है, कोई डंडा मारने वाला नहीं है, क्योंकि फसल ही नहीं है। क्षमा करना बंधुओं, हम तो साधु हैं, थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे कि महाराज हमारी तो फसल नष्ट हो गई है, बाबा उत्सव मना रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भैया हम तो सच्ची बता रहे हैं, हम प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि हमारी गौ माता प्रसन्न है, इसलिए हम भी प्रसन्न हैं। वो समय ज्यादा दूर नहीं है, यदि गौ माता की दुर्दशा ऐसे ही बनी रही तो अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो हमारे परम सदगुरुदेव भगवान पूज मलूक पीठ वाले महाराज जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि 2032 तक गोविंदा है नमो नमः होने वाला है। महाराज जी कह रहे थे केवल 35 करोड़ जनता बचेगी पूरे विश्व में, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। नहीं 35 नहीं, 35 करोड़ केवल भारत में बचेगी, 65 करोड़ बचेगी पूरे विश्व में, 65 करोड़ बचेगी, उसमें भारत में केवल 35 करोड़ लोग बचेंगे, ऐसा पूज्य महाराज जी ने कहा। हम नहीं कह रहे भैया, महापुरुषों की वाणी है, हम तो आप लोगों को सुनी सुनाई सुना रहे हैं। और मुझे लग रहा है आज की परिस्थिति प्रकृति के देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाए, हम कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कदापि ना हो, किंतु यदि हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है विश्व युद्ध अपने आप में तैयारी में है, प्रकृति अपनी तैयारी में है, चाहे विश्व युद्ध हो जाए तो महाविनाश होगा, और नहीं तो प्रकृति महाविनाश कर ही रही है। ये सब का मूल कारण है गौ माता की दुर्दशा। यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं, ठीक है, ये शहर वाले लोगों ने टाइल लगा लिया, मार्बल लगा लिया, इनके पास में जगह नहीं है, शहर वालों के पास में, किसान भाइयों के पास में आज भी इतनी जगह है, ज्यादा नहीं, कम से कम एक गाय हर घर में पल जानी चाहिए। एक गाय भी यदि हर किसान अपने घर में रख लेगा तो राम जी गौ माता रोड में भटकती भाई नहीं मिलेगी, गौ माता सुरक्षित सुव्यवस्थित हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। और जिस घर में गौ माता होगी, जिस घर में गौ माता का स्थान होगा, उस घर में सार होगा, सार। हमारा काम बताना, मानो तो सही, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, बाबा जी का क्या बिगड़ेगा। तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहले घी चाहिए, गाय नहीं है तो घी कहां से होगा? भैंस के घी से या जर्सी के घी से या बाजार के घी से हवन करने से पुण्य मिलने वाला नहीं है, अब तो और उल्टा पाप लगने वाला है। देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, राक्षसों को मिलेगी। देवता प्रसन्न नहीं होंगे, राक्षस प्रसन्न होंगे, घर में और अलाय बलाय दुनिया भर की आ जाएंगे।
शास्त्र कहता है नास्त यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है बंधु, ध्यान रखना। यदि यज्ञ आपने विधि पूर्वक नहीं किया, विधिहीन यज्ञ किया, तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन यज्ञ करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए यज्ञ कठिन है भैया, क्योंकि घी मिलने वाला नहीं है। चलो भैया कि कोई गौशाला चलाता हो, डेयरी चलाता हो, गाय रखता हो, किसी को गाय का घी मिल भी जाए तो शुद्र मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण मिलना कठिन हो गया। तिल चावल जौ कमल गट्टा गुग्गुल लोबान सब में मिलावट हो गई। यज्ञ करना कुल मिला के बहुत कठिन है। आप यज्ञ नहीं कर सकते, समाधि तो लगा ही नहीं सकते। योग करना कठिन है। ज्ञान वैराग्य तो कोसों दूर हो गए। बातें भले ही लोग वेदांत की करते हैं, बोले क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, बातें सब लोग करते हैं, उसको धारण करना